महमूद मौलवी साहब, जाहिर है कि मियाँ साहब वापस आ रहे हैं। पहला जलसा भी वो लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर करेंगे। अब इस वक्त आपकी जो जमात है वो तो पंजाब से उसने आगाज़ किया और सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ आपकी वहीं पर है। आने वाले इलेक्शन में आप लोगों ने भी हिस्सा लेना है। तो अब मियाँ साहब को तो चौथी बार वज़ीर आज़म कहा जा रहा है उनकी जमात की जानिब से। पूरी कैंपेन मियाँ साहब की वापसी से मुताल्लिक़ की जा रही है कि वो आएंगे और पाकिस्तान के मौशी मसाइल हल हो जाएंगे। किस तरह उनकी वापसी को आप देख रहे हैं? कितना सियासी इम्पैक्ट क्रिएट होगा? उनकी अपनी जमात को कितना फ़ायदा होगा? दूसरी जमातों को इसका कितना नुकसान हो सकता है? देखिए, एक चीज़ मैं बता दूं, उनकी अपनी जमात को तो आप कहेंगे जो भी फ़ायदा होगा होगा, मगर जहां तक आप समझते हैं कि वो आएंगे और प्राइम मिनिस्टर बनेंगे चौथी मरतबा, इससे मैं इत्तेफाक नहीं करता हूं। पहली बात तो मैं दुआ गो ये उनकी जमात कह रही है, मैं तो सिर्फ उनको कोट करके आपको बता रहा हूँ। अच्छा, मैं एक तो चले उनकी जमात को भी मैं कहूँगा कि मैं तो नहीं देख रहा हूँ उनको चौथी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर। और दूसरा, मैं दुआ गो हूँ कि वो जो है टाइम के ऊपर पाकिस्तान आ जाएं। उसकी वजह ये कि 2 दिन बाद जब ये जमा करेंगे, और मैं कानून दान तो नहीं हूँ, मगर जिन लोगों से मेरी बात हुई है कानूनी जो माहिरों से, उनका कहना है कि इसमें बेल मिलना तकरीबन ही नामुमकिन है। ठीक है ना? और कोर्ट्स जो है अपने आप को इनको बेल दे के इसमें पार्टी बनाना नहीं चाहेंगी। अच्छा। तो उनको, जो मैं देख रहा हूँ कि उनको मेरे ख्याल से प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा, और वो प्रोसीजर से गुजरने के बाद ही वो आएंगे। तो अल्लाह करे कि वो जो है पाकिस्तान आ जाए। और 21 जो अक्टूबर की बात है, तो नज़र तो नहीं आ रहा कि वो 21 अक्टूबर को वहाँ स्पीच दे सकते, मगर ऑब्वियसली जलसा बिल्कुल हो सकता है। पार्टी के दूसरे लोग हैं, वो आए, जलसा करें। और मेरे ख्याल से लेकिन महमूद साहब, अभी तक उस जलसे की जो तैयारी हो रही है वो तो सिर्फ इसलिए हो रही है कि मियाँ साहब वापस आ रहे हैं। आप देखें शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहबा, वो भी आवाम को इसी बात पर मोबिलाइज़ कर रहे हैं कि मियाँ साहब का इस्तकबाल करने आप मीनार पाकिस्तान आएँ। अब अगर उनको रिलीफ, अब बज़ाहिर आपको लग रहा है कि नहीं मिल पाएगा, लेकिन अगर इस सूरत हाल में भी रिलीफ मिल जाता है तो फिर क्या आप भी पीपल्स पार्टी या दूसरी जमातों की तरह इससे फैसिलिटेशन से या फिर किसी न किसी चीज़ से ताबीर करना चाहेंगे? देखिए, मैं कहूँगा अगर उनको फैसिलिटेशन मिल जाती है तो ये बड़ी नाइंसाफ़ी होगी एक आम आदमी से। आप मुझे बताएं ना, एक आम शहरी, क्या उनको ये फैसिलिटेशन मिलेगी? और मेरे ख्याल से फिर जो है कोर्ट्स को ये फैसला करना पड़ेगा कि आम आदमी को भी यही फैसिलिटेशन दें जो कि वो नवाज शरीफ साहब को दे रहे हैं। क्योंकि ये तो नहीं हो सकता ना कि किसी के लिए कुछ कानून, किसी के लिए कुछ। अब तो अवाम भी थक गई है, और मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लोग भी इन चीज़ों के ऊपर काफ़ी परेशान है कि इंसाफ जो है, बातें हम सब करते हैं कि जी इंसाफ की बात करते हैं, मगर इंसाफ के तो 2 मयार क्लियर होते जा रहे हैं। लेकिन महमूद साहब, अब जाहिर है कि किसी भी केस को सुनने वाले जो जजेस होते हैं उनका भी अपना नज़रिया होता है, अपना सोचने का अंदाज़ होता है, जबकि किताबें उन्होंने वही पढ़ी होती हैं। अभी हमने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल या माजी के किसी फैसले की आप मिसाल ले लें तो उसमें भी हम देखते हैं कि वो जो रेशो होता है वो 10-5 का, 4-3 का, वो 9-6 का, वो इस तरह से होता है। यानी मुख्तलिफ राय रखते हैं जजेस भी। तो यहाँ अगर मियाँ साहब को ये रिलीफ मिल जाता है तो ये लफ्ज़ तो रिलीफ इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन इसके मायने गलत सिमत में क्यों फिर सियासी जमातें लेकर जा रही हैं? हो सकता है जज ये समझते हो कि वो ये बेल उनको मिलनी चाहिए और वो दे दें उनको, और वो कानून के मुताबिक मेरिट पर हो। तो देखें, हम तो इसको नेगेटिव नहीं लेके जाएंगे, मगर हम ये ज़रूर कहेंगे कि फिर आम आदमी को भी उसी प्रोसीजर से, उसी रेशो से रिलीफ मिलनी चाहिए ना। मेरा कोई इससे एतराज़ नहीं है कि उनको वो कल ही जो है कह देंगे जी सारे केसेस भी माफ़ कर दें और उनकी सज़ाएं भी माफ़ कर दें, तो मेरा कहना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मगर आम आदमी को भी इसी जो है यही फैसिलिटीज़ हो कि जी उनके ऊपर जो केसेस बने वो जो है उनको माफ़ किया जाए, उनकी तबीयत ठीक नहीं हो तो उनको बाहर जाने दिया जाए, और जो बाहर जब वो 3-4 साल रहे तो उसको आप सज़ा में कन्वर्ट करके उसको रिलीफ दे दें कि जी 4 साल बाहर रहे, उनकी सज़ा पूरी हो गई है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।